हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। राजस्थान सरकार का बहुप्रतीक्षित बजट आ चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस बार कुल मिलाकर 10वीं बार इस बजट को पेश किया गया है। तो क्या है ये बजट? आम आदमी के लिए क्या है, इसमें वृद्ध जनों के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, या राजस्थान की जनता के लिए, सभी वर्गों के लिए इस बजट में क्या क्या खास है, आज इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए जल्दी से चलते हैं। सबसे पहला, सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा। यानी इससे पहले जब भी फॉर्म भरते थे तो जनरल के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कैटेगराइज किया गया था कि किन किन को कितना पे करना पड़ेगा और किन को नहीं करना पड़ेगा। अब वन टाइम प्रोसेस कर दिया गया है, यानी आप एक बार फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपको दोबारा पैसा नहीं देना है। तो यह है राजस्थान सरकार के आदरणीय सीएम की घोषणा। दूसरी घोषणा, पेपर लीक की घटनाएं बहुत सी हो चुकी है, तो इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, राजस्थान पुलिस का एक पार्ट है, उसके अधीन एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो पेपर के लिए, यानी जो पेपर लीक होने की घटनाएं हैं उन पर रोकथाम लगाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा साथियों, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए, यानी जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, फैकल्टियों को डेवलप करने के लिए हायर एजुकेशन में एक फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा जयपुर में साथियों। इसके अलावा देखिएगा, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव आगामी वर्ष, यानी इस इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहां पे स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए दिए हैं और महंगाई के लिए सरकार ने 19,000 करोड़ का अलग से एक पैकेज दिया है जो जनता के लिए राहत लेकर आएगा। इसके अलावा जिला मुख्यालयों पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल। साथियों, ये विवेकानंद यूथ हॉस्टल क्या है? यानी जब भी स्टूडेंट्स किसी एग्जाम्स को देने के लिए भिन्न भिन्न हेडक्वार्टर्स पर जाएंगे तो वहां पर उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई है। इसे विवेकानंद यूथ हॉस्टल्स का नाम दिया गया है साथियों। इसके अलावा देखिएगा, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को यानी 100 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क दी जाएगी, उसके बाद पैसा ऐड किया जाएगा, यानी 100 यूनिट तक टोटल फ्री होगी और उसके बाद आपको जितने यूनिट जलाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ के फंड की व्यवस्था की गई है ताकि हमारी इस इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। जो नया युवा है, जो हाईटेक है, यानी टेक्नोलॉजी में मास्टर ब्लास्टर है, उसके लिए नए स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ तक का फंड की व्यवस्था की गई है। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 भी लाई जाएगी। सरकार इस बार बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी भी लाने जा रही है। इसकी रूपरेखा बाद में तय की जाएगी सरकार के द्वारा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना, सीधी सी लाइन है, कुछ नहीं है। माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना हाल ही में बजट के द्वारा किस जिले में स्थापित करने की कोशिश की गई है या किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो वो यूनिवर्सिटी है कोटा में साथियों। इसके अलावा देखिएगा, प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में क्लासरूम, पुस्तकालय और आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़, यानी क्लासरूम और लाइब्रेरी के लिए 140 करोड़ रुपए का अलग से पैकेज किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 सेट ड्रेस, यानी 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के 17 लाख बच्चों को टोटल 2 सेट्स दी जाएंगे। किसके? ड्रेसेस के सरकार की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा साथियों। आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन ताकि कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे। घरों में नल कनेक्शन की सरकार की योजना है।
रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें ऐड की गई है ताकि जनता को आवागमन की सुलभ सुविधाएं प्रदान की जा सके। सरकार द्वारा इस बजट में यानी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% की ऑटोमेटिक बढ़ोतरी की जाएगी। यानी सामाजिक सुरक्षाओं से संबंधित जैसे कि महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं या जो कमजोर वर्ग है उनके प्रति सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। पेंशन में स्पेशली पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू। जमवा रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की होगी स्थापना। सवाल सीधा है कि इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना कहाँ है? जमवा रामगढ़। और जमवा रामगढ़ कहाँ है? जयपुर में। कोरोना के कारण सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि कोरोना काल के दौरान जो बच्चे यतीम हो चुके हैं या जिनके माँ बाप का सहारा नहीं है, माँ बाप का सहारा उड़ चुका है, उन बच्चों के लिए सरकार क्या करेगी? यानी वयस्क होने पर सरकारी नौकरी प्रदान करेगी साथियों। इसके अलावा ग्राम पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों की स्थापना। यानी लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जाएगी वार्ड लेवल पर और साथ में महात्मा गांधी पुस्तकालय के साथ संविधान केंद्र यानी कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का भी ऐलान किया गया है 13 जिलों में। यानी ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। ये 13 जिले आपके सामने हैं। इसमें राजस्थान सरकार की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसको केंद्र सरकार के साथ काफी टकराट है। इस योजना को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और जल संसाधन मंत्री महोदय के बीच में कई बार तकरार देखने को मिली है। इस संदर्भ में ERCP को लेकर के तो मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा की है कि ERCP के तहत जो भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है वो किया जाता रहेगा। यानी राज्य सरकार इस ERCP को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम जारी रखेगी। खादी में 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक भी छूट दी गई है। 15 नशा मुक्ति केंद्र और खोले जाएंगे प्रदेश में। यानी नशा मुक्ति केंद्र, नशे से युवाओं को आजादी दिलाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी साथियों। RUHS जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस RUHS साथियों कहां पर है? ये प्रताप नगर जयपुर के अंदर है। आपको पता होगा जब 2020 में कोरोना ने दस्तक दी थी उस टाइम राजस्थान का सबसे बड़ा ये सेंटर था, कोरोना सेंटर या कोरोना हब कह सकते हैं उसको। तो राजस्थान सरकार रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना करेगी पोस्ट कोविड के लिए। सबको पता है, कई वैज्ञानिक साइंटिस्ट और कई जो डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में बता चुके हैं कि कोरोना का पोस्ट कोविड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है मानव पर। तो इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना में पहले 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था और अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है साथियों? 10 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 10 लाख। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर और कोटा में प्लेनेटेरियम का निर्माण करवाया जाएगा। इन 3 जगह पे प्लेनेटेरियम की स्थापना की जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में खुलेंगे 1,000 और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है साथियों कि जोधपुर में या मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जाएगी? इसके लिए सरकार ने कितना पैसा दिया है? 500 करोड़। छात्राओं के साथ साथ अब जो RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत छात्राओं को 1 से लेकर 12 तक निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती थी, अब इसमें छात्रों को भी ऐड कर दिया गया है साथियों। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सरकार पहले से ही प्रयासरत थी। सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी।
एनएसएस और एनसीसी स्काउट और गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा, बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया सरकार के द्वारा। जो एनएसएस या एनसीसी के जो गाइड्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई करने के साथ साथ इन गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा निःशुल्क बसों की यात्रा की जाएगी। खेल प्रशिक्षक यानी कोच के लगभग कई 100 पद यानी 100 पद सृजित किए जाएंगे सरकार के द्वारा। इस बार राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के माध्यम से लगभग 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथियों, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। मुख्यमंत्री महोदय इसके बारे में पहले ही घोषणा कर चुके हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह संजीवनी बूटी से कम नहीं है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा केंद्र सरकार से भी यही अपील की गई है कि ये राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही स्टार्ट की जानी चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस परिवारों को चिरंजीवी योजना का निःशुल्क लाभ, चिरंजीवी योजना के तहत भी सरकार ने चेंजेस किए हैं। अभी 10 लाख तक का बीमा कवर किया जाता था और इस बार बजट में उसको 25 लाख का बीमा कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यानी महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम लागू होगी। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कूल और विद्यालय के ढांचे के निर्माण के लिए भी 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट 200 करोड़। यानी गिग वर्कर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे वर्कर्स जो फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं, गिग वर्कर्स कहलाते हैं। तो इनके लिए 200 करोड़ रुपए के फंड की अलग से स्थापना की जा रही है सरकार के द्वारा। 8,000 आंगनबाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है और एक नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स खोला जा रहा है। यानी एयर कार्गो सेटअप कहां पे किया जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है। इसके अलावा नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी स्टार्ट किया जाएगा। छोड़िएगा, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा रसोई योजना, वेरी गुड, बहुत ही शानदार काम किया गया है इस बार कि इंदिरा रसोई योजना जो अभी शहरी क्षेत्र में ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें 8 रुपए में इज्जत और सम्मान के साथ भरपूर खाना खिलाया जाता है। इस योजना का दायरा बढ़ा करके अब इसको ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा देखिएगा प्रदेश के जो 300 विद्यालय है उनको भी क्रमोन्नत किया जाएगा। रोडवेज बसों में इस बार महिलाओं के लिए 50% की छूट कर दी गई है सीधे ही। एनटीएसए की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वही राजस्थान टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप की घोषणा की जा चुकी है। राजीव गांधी एविएशन सेंटर बढ़ते तकनीकी के साथ, बढ़ते इस नए युग के साथ सरकार एक राजीव गांधी एविएशन सेंटर की स्थापना भी कर रही है। और एविएशन सेंटर की स्थापना कहां की जा रही है भाइयों, जयपुर में की जा रही है। इसके अलावा युवा महोत्सव आयोजित किए जाएंगे और कालीबाई भील और देव नारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या, यानी पहले द एक्सीलेंस अवार्ड 200 स्टूडेंट्स को दिया जाता था, अब वो दिया जाएगा 500 स्टूडेंट्स को यह अवार्ड दिया जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब 10 लाख से बढ़ा करके बजट कितना किया जा चुका है साथियों, 25 लाख कर चुके हैं। इसके अलावा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया जाएगा, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा 150 करोड़ का बजट जारी किया गया है। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी देखिएगा इस बार का जो बजट है राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत ही सोच समझ करके ये बजट पेश किया गया है। हालांकि बजट पेश करते वक्त आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा थोड़ी सी गलती हुई थी कि जो पिछला वाला बजट था कोरोना काल के बाद का, उसके संबंध में पढ़ा जा रहा था, तो वो जस्ट एक तकनीकी या मानवीय भूल के रूप में दिखाई देता है। फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके विचार भी इस संबंध में हमारी तरफ से अपेक्षित है। आगे और विश्लेषण करेंगे कि इस बजट में
आम आदमी को क्या मिला है, कितनी आपकी अपेक्षाएं और आवश्यकताएं पूरी हुई है, विद्यार्थियों को क्या मिला है, यानी ईडब्ल्यूएस को क्या मिला है, बीपीएल को क्या मिला है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या मिला है, और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए क्या दिया गया है, धार्मिक क्षेत्रों के विकास के लिए भिन्न भिन्न कॉरिडोर और पर्यटन के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है, इस संबंध में अपन और भी आगे कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों, बजट पर आप देखिएगा हमारा ये सेशन। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।